कि आपके पास जो चीज है ही नहीं, क्या वो आप किसी को दे सकते हैं? उत्तर दें, आपके पास जो वस्तु नहीं है, क्या आपके अंदर सामर्थ्य है आप वो चीज किसी को दे दो? जब है ही नहीं तो कहां से देंगे? होगी तो अवश्य देंगे। हम कहते हैं भगवान ने दुख दिया, मेरे गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो तो आनंद का सागर है, वो तो सुख की ऐसी सीमा है जो कभी समाप्त नहीं होती। इतना बड़ा वह अगाध अपार स्रोत है आनंद और सुख का। तो जो सुख का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, वो दुख कैसे दे सकता है? जो सुख का सागर है वो दुख कैसे दे सकता है? तो दुख क्यों मिलते हैं? दुख हमारे कर्मों का परिणाम है और सुख मेरे प्रभु की कृपा का परिणाम है। जीवन में दुख आए तो ये मत कहिए भगवान ने दे दिया, जीवन में दुख आए तो ये कहिए अवश्य मेरी कोई गलती रही होगी। और यदि एक तृण मात्र का भी सुख मिले जीवन में तो यही समझिएगा कि मेरे ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे ये सुख दिया है। हम थोड़ा सा देते हैं किसी को ना, अगर हमें ठाकुर जी ने योग्य बनाया, हम किसी को दे देते हैं तो हमें लगता है हमने दिया है, हमने दिया है, हमने दिया है। एक बात बताइए, आपने दिया पहले है कि आपको मिला पहले है? पहले सुनिश्चित किया जाए, आपको मिला पहले है कि आपने दिया पहले है? मिला नहीं होता तो देते कैसे? पहले मिला है फिर आपने दिया है। हम उस हाथ को देखते हैं जिस हाथ से हम दूसरे हाथ को देते हैं। सत्य बात, हम किसी को दे रहे होते हैं तो उस हाथ पे निगाह होती है जिस हाथ से हम दे रहे होते हैं, पर जो हाथ हमें दे रहा होता है हम उस हाथ को देखना भूल जाते हैं। यदि मैं इस हाथ से किसी को दे रहा हूं, इसका मतलब कोई हाथ है जो मुझे दे रहा है, मेरे पास था नहीं। चाहे आपके दादा परदादा किसी ने संपत्ति बनाई हो, समृद्धि इकट्ठा की हो, पर कहीं ना कहीं एक पीढ़ी जरूर होगी जिसने बहुत तप किया होगा इस सब चीज को बनाने में। कोई ना कोई एक तो तपा होगा जिसकी वजह से आपको आज सुख मिल रहा है। और कई बार ऐसा होता है, आप में से भी बहुत होंगे जिन्होंने पहले बहुत कष्ट सहा होगा, आज ठाकुर जी की कृपा से राजठाट में बैठे। तो इस चीज को ना भूलें, हम किसी को देते हैं इसका मतलब कि मुझे पहले परमात्मा ने दिया है और मैं इस योग्य बना या बनी कि हम किसी को दे पा रहे हैं। और जब ये चीज का अनुभव हो जाएगा, सत्य कहती हूं, मन में अभिमान नहीं जगह बना पाएगा। यदि इस हाथ की ओर देखेंगे जिस हाथ से हम दे रहे हैं तो मन में अभिमान जगह ले लेगा, और यदि उस हाथ की ओर देखेंगे तो मन में भगवान जगह ले लेगा। फिर अभिमान की जगह नहीं बचेगी, नहीं होगा अभिमान। बस थोड़ी सी सावधानी की बात है, वो दुख नहीं देता। मैंने आपसे कल की कथा में भी कहा, ये भी मत सोचो वहां देर है, ना अंधेर है, ना देर है, ना वो दुख देता है। ये हमारे निजकृत कर्मों की वजह से है जो हमें मिलता है। और यदि यही धारणा लेकर के ठाकुर जी ये कथाएं, अनेक संत हमें बारंबार यही तो समझाते हैं, भैया ज्यादा कुछ मत करो। ये जो नामकरण हो रहा है, इस नाम की महिमा को ही यदि केवल जीवन में उतार लें तो राम तक जाने की भी जरूरत नहीं है। राम जी का नाम ही कल्याण करने के लिए काफी है। सदैव हमें समझाया जाता है, संत समझाते हैं, भगवंत के द्वारा कही गई, चाहे गीता के उपदेश को ले लिया जाए, चाहे श्री रामचरितमानस की कथा ले ली जाए, हर माध्यम से एक ही सीख मिलती है कि भैया मैया जी ने प्रश्न किया था जब सती जी के रूप में थी कि जो निर्गुण है, जो निराकार है, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानई वेद, वो नर रूप में कैसे आ सकता है जिसकी महिमा को स्वयं वेद नहीं बता सकते हैं। तो भोले बाबा यहाँ पर उत्तर देते हैं क्या, सो अज प्रेम भगति बस माँ कौशल्या की गोद। आपने तब पूछा था भवानी कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप लेकर क्यों आया। मैं बताता हूँ, केवल प्रेम भगति वश, ये दो चीज के वश होकर के ठाकुर जी आ जाते हैं। बस समझने की जरूरत है। वो तो कब से ही समझा रहा है हमें,
वो तो कब से ही समझा रहा है हमें, हम समझना ना चाहें तो वो क्या करे। हम समझना ना चाहें तो वो क्या करे। वो तो कब से ही समझा रहा है हमें, वो तो कब से ही समझा रहा है हमें। हम समझना ना चाहें तो वो क्या करे। हम समझना ना चाहें तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो। हम बदलना ना चाहें तो वो क्या करे। हम बदलना न जाने तो वो क्या करे। मोह के अंधकारों में हम घिर गए, मोह के अंधकारों में हम गिर गए। खाया ठोकर जहाँ से तो हम गिर गए, खाया ठोकर जहाँ से तो हम गिर गए। वो बचाता है गिरने से हमको सदा, वो बचाता है गिरने से हमको सदा। हम संभलना ना चाहें तो वो क्या करे। हम संभलना ना चाहें तो वो क्या करे। वो तो कब से ही समझा रहा है हमें, वो तो कब से ही समझा रहा है हमें। हम समझना ना चाहें तो वो क्या करे। हम समझना ना चाहें तो वो क्या करे। जिसमें और जाने को खो रहे यूं ही हम, जिसमें और जाने को खो रहे हैं यूं हम। उसने सब कुछ दिया रो रहे फिर भी हम, उसने सब कुछ दिया रो रहे फिर भी हम। वो तो रोतों को पल में हंसा देता है, वो तो रोतों को पल में हंसा देता है। वो तो रोते को पल में हंसा देता है। वो तो रोते को पल में हंसा देता है। हम बहलना ना चाहें तो वो क्या करे। हम बहलना ना जाने तो वो क्या करे। वो तो कब से ही समझा रहे हमें, वो तो कब से ही समझा रहे हैं हमें। हम समझना ना चाहें तो वो क्या करे। हम समझना ना जाने तो वो क्या करे।
भर के हम पद प्रतिष्ठा के अभिमान में, भर के हम पद प्रतिष्ठा के अभिमान में, भूल जाते हैं पल भर में भगवान को, भूल जाते हैं पल भर में भगवान को। राह फिर भी हमें वो दिखाते सदा, राह फिर भी हमें वो दिखाते सदा, राह फिर भी हमें वो दिखाते सदा, राह फिर भी हमें वो दिखाते सदा। हम उबरना न चाहें तो वो क्या करें, हम उबरना न चाहें तो वो क्या करे। वो तो कब से ही समझा रहे हैं हमें, वो तो कब से ही समझा रहे हैं हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे, हम समझना न जाने तो वो तो कब से ही समझा रहे हैं हमें, वो तो कब से ही समझा रहे हैं हमें। भगवान हमें हमेशा से समझाते आए हैं और मैं 4 दिन से आपको समझाते आ भैया। 4 दिन हो गए, आज बचे कितने? 5 दिन, और अभी भी आप वहीं हो जहाँ थे। मैंने कल भी कहा था तनिक आगे बढ़िए, जरा दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग, पूरे पूरे हाथ, और तालियों के साथ कहिए। वो तो कब से ही समझा रहे हैं हमें, वो तो कब से ही समझा रहे हैं हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे, हम समझना न चाहे हैं आदत बुरी छोड़ दो। वो तो कहते हैं आदत हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे, ओ हम बदलना न जाने तो वो क्या करे, हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे, हम संभलना न जाने तो वो क्या करे। वो तो कहते हैं आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे। भैया मानव का ये तन हमेशा साथ रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए कोई ये बात कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं जीवन किसी का है दिया। अपना नहीं है, उधार का है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी होटल में जाएं, ठहरे, चाहे 5 स्टार हो 7 स्टार हो, कहीं भी आप पहुंचे, बढ़िया आपको मखमली गद्दा मिलेगा, ओढ़ने का, बिछाने का, खाने का सब मिलेगा, लेकिन ले जाने की इजाजत 1 दिन स्टे करिए, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर रुक ले, लेकिन सामान छोड़ के जाना भाई, लेके जाने की कोई भी सुविधा। अब ये कोरोना की वजह से तो नहीं तो ट्रेन में जब आप एसी की बोगी में सफर करो, मिलते थे ना, कंबल मिलता था, पिलो मिलते थे, यूज सब करिए पर ले जाने की कोई भी कोशिश मत करिएगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं नहीं, कई लोग तो ले आते हैं, वो बात सही है, वो उनकी नीयत, वहां ये व्यवस्था है इस सरकार में, पर वहां की सरकार में ऐसी कोई भी सुविधा मिलने वाली। एक संत बीच सड़क में, एक जंगल का मार्ग था, लेटे हुए थे। एक महाराजा अपने हाथी पर बैठ करके निकला, सेवक ने देखा आगे एक फकीर लेटे हुए हैं, जाकर कहा है रास्ता खाली करो। क्यों? अरे महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, रास्ता खाली करो। वो संत ने लेटे लेटे कहा अपने महाराज से कह दो शहंशाह लेटा हुआ है, नहीं खाली करेगा, नहीं करेंगे। अब बार बार कहा, सैनिक ने जाकर कहा महाराज वो कहता है कि हम शहंशाह हैं, हम रास्ता नहीं खाली करेंगे। संत ने कहा अपने महाराज से कहो कहीं और से चला जाए। वो क्यों कहीं और से जाएंगे? संत ने कहा हम उसके रास्ते में नहीं आए, हम तो अपनी जगह पे थे, वो हमारे रास्ते में आया है, हम नहीं जाएंगे। तब तक अब राजा को आना पड़ा। राजा ने कहा कहाँ के शहंशाह हो, जरा हम भी जाने।
बोला कि मैं चक्रवर्ती नरेश हूं, पूरे जितने भी देश के राजा महाराजा हैं सब मेरे अधीन हैं, सारे राज्यों पर हमला किया, सबको परास्त किया, अब एक राज्य बचा है, वहीं जा रहा हूं युद्ध के लिए। संत ने कहा उससे क्या होगा? बोला बस ये एक राजा और हारा, उसका राज्य मेरा हुआ, फिर मैं चैन की नींद सोऊंगा। संत ने कहा जो तुम इतना करके सोओगे वो नींद तो हम अभी ले रहे हैं, तो तुम शहंशाह की हम, जो तुम इतना करने के बाद पाओगे ना, मैं तो वही नींद ले रहा हूं, अभी सो रहा हूं। लेकिन उसको संतुष्टि नहीं हुई, उसने कहा अरे ये सब कहने की बातें होती हैं। संत ने कहा तुम्हें बहुत अभिमान है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये संपत्ति किस काम की है? राजा ने कहा अरे मेरी इतनी संपत्ति है ना कि आने वाली 10 पीढ़ियां भी यदि बैठ के खत्म करना चाहेंगी तो खत्म नहीं होंगी। अच्छा तुम्हें इतना अभिमान है? एक बात बताओ राजन, अगर तुम किसी रेगिस्तान के बीच में फंस जाओ, तुम्हें भयंकर प्यास लगी हो, एक ऐसी तृषा कि तुम्हें लगे अब तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? राजा ने कहा मैं जल की तलाश करूंगा। संत ने कहा मान लो मेरे पास जल है, मेरे पास एक लोटा जल है, तो उस जल को प्राप्त करने के लिए तुम क्या करोगे? राजा ने कहा मैं आपको मूल्य देकर, हीरे जवाहरात देकर वो जल आपसे ले लूंगा। संत ने कहा हम फिर भी ना दे तो? कहा कि मैं आपको अपना एक राज्य दे दूंगा। संत ने कहा हम फिर भी ना दे तो? बोला 5 राज्य दे दूंगा। बोला फिर भी ना दे तो? कहा आधा राज्य दे दूंगा। कहा और यदि तब भी हम तुम्हारे प्राण बचाने के लिए एक लोटा जल ना दे तो? राजा ने कहा तो मैं आपको अपना पूरा राज्य दे दूंगा। संत हंसे। संत ने कहा इसका मतलब तुम्हारे आज तक के जीते हुए सारे राज्य की वैल्यू कितनी है? एक लोटे जल के बराबर। इतनी सी कीमत है तुम्हारे इतने बड़े संपदा की, और तुम खुद को महाराजा कहते हो। जब राजा ने सुना उल्टे पांव लौट चला। उसकी समझ में आया कि वाकई में, और ये चीज हम सब भी समझे। समझना ये है कि देखिए मैं आपसे प्रथम दिन से एक निवेदन कर रही हूँ, कुछ छोड़ना चाहेंगे तो ये हमारा ऐसा स्वभाव है, हमसे कुछ छूटने वाला नहीं है। अपने प्रयास से तो असंभव है कुछ छूटना, वो छुड़ाए तो छूट सकता है। और यदि जबरदस्ती छोड़ भी देंगे तो आपको लगेगा छोड़ दिया है, पर वो चीज नहीं आपको छोड़ेगी जिसे आपने छोड़ा है, नहीं छूटेगी। एक बार एक थे सज्जन, उन्होंने क्या किया, एकदम जोश जोश में वैराग्य ले लिया, छोड़ दिया घर वर। एक दूसरे संत से मिले, कहते हैं महाराज आपको पता नहीं आज पूरे 10 साल हो गए, 11 दिन हो गए, और यही वो दोपहर का समय है, आज ही के दिन हमने अपना घर छोड़ा था। मंगलवार है? हाँ आज मंगलवार। ऐसे ऐसे बोले। संत ने कहा अच्छा। कहा अरे इतनी संपत्ति महाराज, इतनी संपत्ति, हमने लात मार दी पूरी संपत्ति को। 10 साल 11 दिन यही टाइम पूरा करके कहने लगे महाशय आपने लात मारी तो, लेकिन हमें लगता है आपकी लात ठीक से लगी नहीं है। लगी होती तो अब तक छूट गई होती। 10 साल 11 दिन 15 मिनट याद रहने वाला नहीं था। मैं यही निवेदन करती हूँ, छोड़ना कोई मार्ग नहीं है, छूटे हुए को पकड़ लेना ये ज्यादा समझदारी का कार्य होगा। ठाकुर जी ने जो दिया है आराम से उस जीवन को जिया जाए, धर्म के मार्ग पर चलकर। आप संपत्ति बनाइए बुरा नहीं है, बस ख्याल ये रखा जाए उस संपत्ति में किसी और का हक ना छुपा हो। आप बनाओ, आप अच्छे वस्त्र पहनिए, कोई बुराई नहीं है, ध्यान रहे कि उस वस्त्र को खरीदने के लिए आपने किसी और के वस्त्र के साथ ना वो किया हो कि उसके हक का हमारे हक में आ गया हो। धर्म के मार्ग पर चल करके जो किया जाए वो जीवन में लाभप्रद ही होता है।